बिहारी लाल की जय हो। तो अर्जुन एक बार अपने अभिमान को नहीं टाल सके तो परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मणों के पुत्रों को बचा नहीं सके और लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत पार करके ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके अर्जुन के यश को बढ़ाया है। तो परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश करते हैं। आज ही कैसे अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, गंभीर हैं और अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। तो कैसे पुत्र ने कहा कि आप इस बात को हमको क्यों कह रहे हैं? द्वारकानाथ ने कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि तुम बच्चों सब रूपवान हो, धनाढ्य हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, सत्ता भी तुम्हारे पास में प्राप्त है क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हैं और विवेक तुम्हारे पास में है, ऐसा मैं नहीं मानता। और इसलिए आजकल मैं आपको इसलिए उपदेश कर रहा हूं कि संतों का आप लोग अपराध करते हो। संतों का आप अपराध करते हो, इसलिए आज तक तुम्हारी शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। क्या बात है कि संत कुछ जानते नहीं है? भजन बोलते नाच भी तो भजन बोलते इधर आया सखीरी बाबे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाबे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाबे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। रह गई अखियां, क्या किया ये तकदीर, रह गई अखियां चमकती आए बहती, चमकती आए बहती हर में हर गई
बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तेज बहादुर सिंह उर्फ भूरा पहलवान बरौली कुश्ती कोच, चंद्रवी सिंह उर्फ धांधु पहलवान शेरखेड़ा प्रधान प्रत्याशी की उम्मीदवार है, और भूदेव पहलवान गढ़ी बंगली, और नित्या पहलवान बरौली, और मनोज पहलवान अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर व्यास गद्दी व्यास पीठ का और हमारे परीक्षित जी महाराज का स्वागत किया है। एक बार के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए, और धांधु पहलवान को विजयी बनाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। इतनी कृष्ण बात कह रहे हैं कि कृष्ण के पुत्र से नीचे सिर करके एक दूसरे को हंसने लगे हैं। इशारे से बोले कि आजकल पिताजी के पास में कोई काम तो है नहीं, जब देखो जब संतों की बड़ाई करते रहते हैं, दिन रात संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडर क्षेत्र, वहां बड़ी बड़ी संत जन विराजमान है। विश्वामित्र, दुर्वासा, ब्रह्मणी, जामवती जी के पुत्र का नाम है सांब। इसका नाम सांब क्यों है? जामवती जी को जब पुत्र नहीं हुआ है तो कृष्ण ने शंकर जी की तपस्या की थी, और भोले बाबा ने कहा कि क्या बातें कर रही है, हमारी सभी पत्नियां के पुत्र हैं और जामवती के पुत्र नहीं है, इसलिए जामवती बड़ी उदास रहती है। आप कृपा करें तो इसके भी पुत्र हो जाए तो कैसा है। और मुझमें और पार्वती में कल झगड़ा भी हो रहा था। पार्वती कह रही थी कि मैं पुत्री बन करके जाऊंगी, और मैंने कहा कि मैं पुत्र बन करके जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बन करके आएंगे। पार्वती और शंकर के संयुक्त रूप से कृष्ण का पुत्र बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया सांब। सांब का अर्थ होता है पार्वती के सहित शंकर जी का आगमन। सांब इतना सुंदर था, आज इन्होंने क्या किया, सभी भाई प्रद्युम्न से बोले कि भैया ये बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं, ये संत त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं है, आज परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए। सबने मिलकर के सांप को जनानी साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े बांध दिए, कपड़े की पोटली बांध करके सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। संत ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहां से आई है और क्या चाहती है? कपेष्टो विरंजति साक्षात् प्रभुता मोह दर्शना। ये नई बहू गर्भवती है और ये चाहती है बाबा मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आप बताइए इसे पुत्र होगा कि पुत्री? महात्मा लोगों ने कहा कि अरे दुष्टों, कैसे पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध करके आए हो और हमारी परीक्षा करने के लिए, हमारा उपहास करने के लिए? इसके गर्भ से ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। अब सब यदुवंशी भयभीत हो जाते हैं। खोल खोल के देखा है तो उसमें से लोहे का मूसल निकला है। प्रद्युम्न जी बोले कि मैंने पहले ही मना किया था
पिताजी कहते थे कि कभी संतों की हंसी मत करना, मजाक मत उड़ाना। सब यदुवंशी बच्चे घबरा जाते हैं, रोने लगी, हमसे बड़ा अपराध हो गया। और कृष्ण जी ने जाकर के संतों ने कहा है, तो बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध किया है। सारा वृतांत बता दिया। तो यदुवंशी ने कहा इस लोहे के भूषण को पीस करके समुद्र में डाल दो। महात्मा तो कहते रहते हैं, मेरे प्रभु को पता चला कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है, यदुवंश के विनाश को अब कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन यदुवंशी को श्राप लगा है उस दिन से मानव द्वारका को एक प्रकार की नजर लग गई। बसदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है, दिन रात वे चिंतित रहते हैं। आज बसदेव जी के घर संत नारद जी का आगमन हो जाता है और जिस दिन से यदुवंशी को श्राप लगा है, बसदेव के मन में बेचैनी है, बड़ी भारी कष्ट में पड़ गए। बसदेव जी उदास बैठे रो रही है। उसी समय बसदेव जी के पास में देवर्ष नारद जी का आगमन हो जाता है और नारद जी को देखते ही बसदेव जी ने उनका स्वागत किया है, चरणों में वंदन किया। तो नारद जी बोले, राजन आजकल बड़े आप उदास रहते हैं, कारण क्या है? बसदेव बोले कि भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा ये है कि मैं कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का पिता हूँ, और दूसरा मेरा सौभाग्य ये है कि द्वारका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूँ, और तीसरा परम सौभाग्य ये है कि आप जैसे संतों का यदा कदा मेरे यहाँ आगमन होता रहता है। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन करो। ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, राजा जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वर से किया था। नव योगेश्वर को प्रणाम करके पूछा कि दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षणभं मोरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एक तो शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा जब विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त करता है। एक क्षण में क्या होगा किसी को पता नहीं है, और उसमें भी सबसे दुर्लभ है कि आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन होना।